तेजस्वी यादव का तंज, चिराग खुद गर्ज होते तो पीएम के साथ नहीं होते। रोहिणी का नीतीश पर तंज, फिर पलटने की फिराक में है। सीएम नीतीश कुमार अब एंट्री नहीं। आनंद मोहन का तेजस्वी पर हमला, पूछा लालू राबड़ी ने 15 साल में कितना रोजगार दिया। भागलपुर में हाईवा से टकराई कार, 3 दोस्त की हुई मौत। किशनगंज में 10 लाख से अधिक की हुई क्षति, मदद की लगाई गुहार। नामांकन से पहले उपेंद्र कुशवाहा और अपनी पत्नी के संग पहुंची तारा चंडी धाम, किया पूजा अर्चना। पारस का चिराग पर तंज, कहा नामांकन में नहीं बुलाया, घर आकर लेना चाहिए था आशीर्वाद। नित्यानंद राय का तंज, तेजस्वी के चाहे जिस भी अंग में दर्द हो, पीएम तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। पटना में पीएम के रोड शो को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह। चिराग पासवान जब तक जिंदा है कोई आरक्षण नहीं छीन सकता। पूर्व केंद्र मंत्री पशुपति पारस ने चिराग के दावे को झुठला दिया है। पशुपति ने शुक्रवार को कहा कि चिराग पासवान ने अपने नामांकन में मुझे नहीं बुलाया था। यह सब दिग्र भ्रमित करने वाली बात है। मेरे घर एयरपोर्ट के बगल में ही है, यहीं से प्रतिदिन 2 बार चिराग पासवान गुजरते हैं। लेकिन क्या उन्हें कभी लगा कि यहां मेरे चाचा रहते हैं, उनसे हम जाकर आशीर्वाद ले लें? नामांकन के लिए वहां मेरे घर पर आकर मुझे निमंत्रण दे सकते थे। अगर आगे चिराग पासवान मुझे प्रचार में आने का निमंत्रण देंगे तो हाजीपुर जाऊंगा। पारस ने कहा कि हम जहां रहते हैं निष्ठा से रहते हैं, जबकि चिराग ने यह दावा किया था कि उन्होंने अपने चाचा को बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। पारस ने कहा कि चिराग मुझसे छोटे हैं, पहले उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। प्यासा कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास जाता है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी 12 मई को पटना में रोड शो करेंगे। पीएम के रोड शो को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखी जा रही है। आज पटना के मोरिया लोक में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से नमो मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों पर मेहंदी से मोदी संग बिहार लिखा है। महिलाओं ने एक हाथ में मोदी संग बिहार लिखवाया तो दूसरे हाथ में कमल का फूल बनवाया है। इस कार्यक्रम के जरिए यह संदेश दिया जा रहा है कि बिहार मोदी के रंग में रंगा हुआ है। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत पक्की है। कराकट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन सभा का आयोजन सुवारा हवाई अड्डे के पास से किया, जिसमें एनडीए के सभी दिग्गज पहुंचे, जहां सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, आरके सिन्हा, केसी त्यागी एवं अन्य महत्वपूर्ण नेताओं ने संबोधित किया। सभी ने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी दिखी तो बाहर पुरानी जीटी रोड पर वाहनों और बसों की कतार लग गई। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के गलगलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भातगांव पंचायत के रामनगर बंदरवारी में बीते रात आंधी के कारण केले की बड़ी फसल बर्बाद हो गई। पीड़ित किसान प्रभाकर सिन्हा, सीता देवी, बलेश्वर राम सहित आदि ने बताया कि हम लोग काफी गरीब परिवार से आते हैं। वही शुक्रवार की रात यही तेज आंधी के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। हम लोग खेती बाड़ी कर अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। 8 से 10 एकड़ केले का फसल बर्बाद हो गया, जिसकी कुल लागत 10 लाख से अधिक है। बिहार में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे आ रहा है वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्ख बयानबाजी तेज हो गई है। चिराग पासवान और नेता प्रतिपक्ष इन दिनों आमने सामने हैं। शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने चिराग पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम ने चिराग पासवान के पिताजी की मूर्ति फेंकवा दी थी, उसने घर खाली करवा दिया था और पार्टी का सिंबल छीन लिया।
चिराग खुद गर्ज होते तो पीएम मोदी के साथ नहीं रहते। उनके घर में चाचा भतीजे के बीच लड़ाई लगवाई, फिर भी चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। ने आगे कहा कि चिराग को आरक्षण और आरएसएस का ज्ञान नहीं, उनको अपने पिता रामविलास पासवान जी का भाषण सुनना चाहिए। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए में तालमेल नहीं है। कराकट में उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए बीजेपी ने पवन सिन्हा को मैदान में उतरवाया है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की एनएच के पास कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। कार सवार महिला की मौत हो गई, जबकि कार में बैठे चालक समेत 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजा गया। मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। छपरा से लौट रहे थे। मृतक महिला की पहचान समस्तीपुर जिले के टाउन थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के अनामिका सिन्हा के रूप में हुई है। घायलों में कार चालक मृतक का बेटा प्रतीक और आदर्श हैं। प्रतीक और आदर्श दोनों यूट्यूबर हैं। प्रतीक अपनी मां को नानी की घर से लेकर आ रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। नवनीत राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हैदराबाद में बोली थी राहुल को दिया वोट पाकिस्तान जाएगा। अमरावती से निर्दलीय सांसद और भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा के खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर दर्ज हो गई है। राणा ने कहा था कि अगर आप राहुल गांधी को वोट देते हैं तो आपका वोट पाकिस्तान को जाएगा। इधर 15 सेकेंड वाले नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी ने कहा कि छोटे को समझा कर रखा है। सहारन में रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है। रोहिणी ने कहा कि यहां 20 साल से उनकी सरकार चली आ रही है, इसमें पलटू चाचा इधर उधर पलटते रहते हैं। जब जब उधर ईडी सीबीआई टाइट करती है तो कूद के इधर आ जाते हैं कि भैया लालू बचा लो, नहीं तो मेरा सब पार्टी खा जाएंगे। अभी उधर टाइट किया है तो उनकी हवा टाइट है, फिर इधर भागने के फिराक में लगे हुए हैं। आगे रोहिणी आचार्य ने कहा कि इस बार मेरे घर की तरफ से नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है, बिहार की जनता के तरफ से भी लग जाएगा। रोहिणी ने यह भी कहा कि आपका एक बेटा है या किसी का एक भी संतान नहीं है तो इसमें लालू यादव का क्या दोष है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को लेकर चोट के दर्द का मजाक उड़ाया है। चुनावी क्षेत्र फतेहपुर में एक सभा के दौरान नित्यानंद राय ने सवाल किया कि क्या मोदी को प्रधानमंत्री बनते देख तेजस्वी यादव का दर्द हो रहा है। नित्यानंद राय ने यह कहते हुए तेजस्वी का मजाक उड़ाया कि तेजस्वी को पैर के दर्द के बाद अभी शरीर के हर अंग में दर्द होना बाकी है, लेकिन उनके दर्द के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। उन्होंने कई दर्द की गिनती दी और दावा किया कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, चाहे जिस अंग में दर्द हो या होता रहा हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। शिवहर में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने तेजस्वी यादव के नौकरी वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिता के राज में कुछ नहीं किया तो काका के राज में ये नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं। 15 सालों तक लालू परिवार का राज रहा, इस दौरान कितने लोगों को नौकरियां दी बताइए। उन्होंने कहा कि आज जो नौकरियां मिल रही है वो नीतीश कुमार दे रहे हैं। लाखों शिक्षकों को नौकरी दी है। नीतीश कुमार ने पुलिस की बहाली करवाई, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इसके बावजूद तेजस्वी पूछ रहे हैं कितने लोगों को रोजगार दिया। आनंद मोहन ने कहा कि वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने 16 सालों में जो नहीं किया वो हमने कुछ महीनों में करके दिखाया। अरे भाई, मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो रोजगार बांट रहे हैं।